नसरीन मेरी बहन है। अगर उससे कुछ हुआ तो रुस्वा हो जाऊंगा मैं। लोग कहेंगे कि बाप की मौत के बाद बहन की हिफाजत नहीं कर सका। तो क्या तुम्हें इसलिए उनकी फिक्र हो रही है कि कहीं तुम रुस्वा ना हो जाओ, ऐसी बात है? एक बात बताऊं, तुम में, आतिफ में और मेरे बाबा में कोई फर्क नहीं है। तुम सब एक जैसे हो। शक्ल मत दिखाना अपनी। ज़ैनब, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि नसरीन की कमजोरी सिर्फ और सिर्फ पैसा है। अगर वो अकेली रहेगी तो अपने आप को मुसीबत में डालेगी या फिर दूसरों को भी मुसीबत में डालेगी। कोई तो हो जो उसे डराए या फिर चुप कराए। बकवास मत करो। बातें तो तुम्हारी भी एक बीमार इंसान जैसी हैं। या अल्लाह। आखिर तुम लेकर कहाँ जा रहे हो मुझे? सपांजा लेके जाऊंगा तुम्हें, जहाँ बहुत ही खूबसूरती है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। लेकिन ये क्यों कर रहे हो तुम? इस दुनिया में इतनी औरतें हैं, किसी से भी शादी कर सकते हो तुम। नसरीन, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। तुम्हें पसंद करता हूँ मैं। जानती हो मैंने अब तक शादी क्यों नहीं की? सिर्फ तुम्हारे इंतजार में नहीं की मैंने। तुम्हारे बाबा से बहुत बार रिश्ता मांगा लेकिन वो नहीं माने। इंतजार करता रहा तुम्हारा। तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की उस वक्त? अगर तुम उस वक्त मुझे बता देते तो शायद मैं राजी हो भी जाती। बस हिम्मत नहीं कर सका। क्या वाकई? तुम तो मोहल्ले के सबसे बहादुर इंसान थे। शायद तुम्हें इंतजार भी ना करना पड़ता अगर तुम आकर बात कर लेते मुझसे पहले। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? हाँ? नहीं तो बिल्कुल नहीं। मैं मजाक क्यों करूंगी तुमसे? अगर तुम मुझसे आके कह देते कि क्या चाहते हो तो शायद मैं तुमसे भागती ही नहीं। जब मैं चाय की दुकान के बाहर से गुजरती थी और तुम मुझे इस तरह देखते थे तो मुझे लगता था कि शायद तुम सिर्फ जिद में शादी करना चाहते हो। मोहब्बत के इजहार से शर्माता था। लेकिन मुझे तो ये सब मालूम ही नहीं था ना। तुम्हें मालूम है कि मैं पैसे कमाने के लिए क्या क्या कर रही हूँ? क्या कर रही हो? मैं नौकरानी बनी हुई हूँ।